अगर औरत बाज़ार जाए और नमाज का टाइम हो जाए तो वो वहाँ नमाज कैसे पढ़े? सुंदस बेटा, पहली तो बात है कि ख़ातून बाज़ार क्यों जा रही है? जस्ट फॉर शॉपिंग? किस लिए जा रही है? कोई बात तो होगी। क्या इसका भाई नहीं है, इसका बेटा नहीं है, इनका हस्बैंड नहीं है जो जाकर इनसे इनकी नीड की चीज़ें बाज़ार से लेकर आए? इनको सब्ज़ी चाहिए, इनको खाना चाहिए, इनको कपड़े चाहिए, इनको जूती चाहिए, तो वो जाए और लेकर आ जाए तो बहुत बेहतर है। खामन चला जाए इनका, तो इसीलिए इसको बाज़ार नहीं जाना चाहिए। अगर चली भी गई है तो नमाज कितनी पाबंद है, तो नमाज के टाइम पे ना जाए। नंबर 2, महरम तो इनके साथ होगा। नमाज इन्हें पढ़नी हो तो किसी साइड में महरम पर्दे की चादर लटका ले और ये दुकान के किसी कोने में बैठ के नमाज पढ़ ले। अगर खड़े होकर पर्दा पूरा नहीं है तो बैठ के पढ़ ले, लेकिन बैठ के पढ़ने पर इसके इंतकाल वगैरह की तरतीबें बापर्दा होनी चाहिए। और अगर नहीं हो सकती वो तो उस वक्त नमाज़ पढ़ लेगी, बाद में आकर क़ज़ा कर लेगी। लेकिन ये इंतहाई हालात की बात है, आम हालात की बात नहीं है। तो इस खातून खाना को चाहिए कि ये नमाज घर में पढ़े, जिसके लिए कहा गया है कि इसके लिए सहन की नमाज से बरामदे की नमाज अफजल, बरामदे से कमरे की अफजल, कमरे से कमरे की कोने की अफजल, और ये बाज़ार की जीनत बने, ये मार्केट्स की जीनत बने, ये शॉपिंग मॉल्स और हॉल की जीनत बने। ये ठीक नहीं है, ये बुरी बात है। इसलिए ख़वातीन को बाज़ारों में नहीं आना चाहिए। कोई ज़रूरत है और कोई नहीं है तो ये जा रही है। तो इस्लाम इद्दत में भी औरत को निकलने की इजाज़त दे रहा है कि अगर इसका और कोई नहीं है या बच्चे इसके पास हैं, छोटे हैं, उनके खाने पीने के लिए कुछ नीड्स चाहिए, तो ये खातून जा सकती है। तो इस्लाम किसी वजह से इजाज़त दे रहा है, कोई रीज़न है, कोई वजह है, कोई सबब है। बग़ैर सबब और वजह के आजकल खातून खाना नाराज़ ना होना। सुंदस बेटा, अब आपने पूछा, आपके वास्ते से मैं आप सबको कह रहा हूँ, आजकल ख़वातीन समझती हैं कि बाज़ार हमारे लिए बने हैं, दुकानें हमारे लिए खुली हैं, मार्केट्स हमारे लिए बने हैं, शॉपिंग मॉल हैं ही हमारे लिए। मुझे एक बंदा साहब का, किसी साहब का वाक़या सुना रहे थे। तो साजी हम बाज़ार में थे तो गलती से किसी खातून खाना की कोनी पे हमारी कोनी लग गई। तो हमने कहा सॉरी, गलती हो गई, हम सर नीचे करके जाने लगे। तो ठीक है, हमने सॉरी तो कर ली, लेकिन एक बात हमारे कान में पड़ी, कहते हैं हम चौंक गए। वो ये थी कि वो लड़की किसी और लड़की से कह रही है, ये मर्दों को क्या मुसीबत पड़ गई है यार, ये मार्केट्स में आ जाते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो ये समझती है कि ये सिर्फ हमारी जागीर है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ मामलात समझ के चलिए।